एवरीवन। आज हम फिर से एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक करेंगे जो है प्रोबेबिलिटी का डाइस टॉपिक। डाई का कॉन्सेप्ट समझते हैं और ये समझते हैं सबसे पहले कि डाई और डाइस में डिफरेंस क्या है। तो ये सिंगुलर और प्लूरल का डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है। जहां आपको डाई वर्ड लिखा हुआ मिलेगा उसका मतलब है एक ही डाइस थ्रो किया गया है। जहां आपको डाइस लिखा हुआ मिलेगा वहां हमेशा प्लूरल सेंस होगा, दो, तीन या दो से ज्यादा डाइस थ्रो किए गए हैं एक साथ। ठीक है, तो समझते हैं प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे। सबसे पहले आपने लूडो तो खेला ही होगा, तो उसमें आपके पास 6 आउटकम्स होते हैं, यानी 6 नंबर्स होते हैं 1 से लेके 6 तक। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आप जब भी एक डाई को थ्रो करोगे तो आपके पास इन 6 नंबर्स में से एक आएगा। ठीक है, तो अब हम इनकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि अगर आपको पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी निकालो ऑफ गेटिंग 1, ठीक है, तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालोगे। अगर आपने डाई को थ्रो किया है तो आपके पास 1 आए। तो देखो टोटल नंबर कितने हैं, मैंने आपको हमेशा फॉर्मूला बताया है क्या, टोटल जितने आउटकम्स पॉसिबल हैं टोटल वो नीचे, ऊपर वो लिखोगे जो आपके फेवर में है, यानी जो आपको चाहिए। तो टोटल 6 आउटकम्स हैं, उसमें से मुझे एक ही पॉसिबल आउटकम है जहां पे मुझे 1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो मुझे एक ही आउटकम दिख रहा है जहां पे 1 आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 इज 1/6। 6 में से एक ही चांस है कि 1 आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ इवन नंबर। तो यहाँ पे देखो सेकेंड पार्ट, इवन नंबर कौन कौन से हैं पहले आप वो देख लो। तो इवन नंबर होता है ये 2 4, 2 के मल्टीपल्स 2 4 एंड 6, ये तीनों नंबर आपके पास इवन नंबर है। तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी 6 आउटकम्स में से टोटल 6 आउटकम्स है, उसमें से 3 जो है वो इवन है, यानी 3 चांस है कि मैं जो भी डाइस थ्रो करूंगी उसमें एक इवन नंबर आएगा। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/2, इसको मैं कैंसिल करूंगी 1/2, यानी आधा चांस है कि एक इवन नंबर आएगा। अगर ऐसे ही आपको ऑड नंबर पूछा हो तो भी यही है, 3 ऑड नंबर्स हैं 1 3 एंड 5, ये ऑड नंबर्स हैं, 3 चांस है 6 में से, तो ऑड नंबर की भी 1/2। ठीक है, आगे देखते हैं। थर्ड है गेटिंग लेस देन 2, 2 से कम। तो यहाँ क्वेश्चन देखना, 2 को इन्वॉल्व नहीं करना है, 2 से कम सिर्फ एक ही चांस है, 2 से कम आना, यानी एक ही नंबर है जो 2 से कम है। तो थर्ड पार्ट का आंसर होगा 1 आउट ऑफ 6, यानी एक ही चांस है हमारे पास 6 में से कि मेरे पास 2 से कम आए। अगर यहाँ पे होता 3 से कम, 3 से कम, ठीक है, तो यहाँ पे चांस हो जाते हैं 2 नंबर्स हैं जो 3 से कम है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाती है 2/6 1/3, इसको कैंसिल करोगे तो 1/3। ठीक है, अगर अब देखो नेक्स्ट पार्ट गेटिंग 4 और मोर, तो 4 आए या 4 से ज्यादा, देखते हैं। ओके, 4 या 4 से ज्यादा, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है आपको 4 को भी इंक्लूड करना है, तो 4 और मोर, तो 4 5 एंड 6, 3 नंबर्स है हमारे पास जो 4 और 4 से ज्यादा की कैटेगरी में आते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 3 नंबर्स, यानी 3 चांसेस हैं हमारे पास आउट ऑफ 6, तो 1/2। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, कॉमन सेंस यूज करनी है। ठीक है, फिफ्थ पार्ट गेटिंग अ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर पूछा जाए तो प्राइम नंबर पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर इज अ नंबर जो खुद की ही टेबल में और 1 की टेबल में आता है। जैसे 2 3 ये अपनी टेबल में आएंगे या 1 की टेबल में आएंगे, 2 3 5 7 9 11, इस तरह से। तो आपके पास जब आप डाइस में जो नंबर्स होते हैं वो सिर्फ 6 तक ही होते हैं। इसमें से कितने प्राइम नंबर हैं, 2 प्राइम नंबर है, 5 और 3 प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी पूछूं, अगर आप डाइस थ्रो कर रहे हो और प्रोबेबिलिटी आए कि एक प्राइम नंबर आए ऊपर, तो 3 चांसेस है आउट ऑफ 6, यानी आधी प्रोबेबिलिटी है ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। अगर मैं पूछती हूँ कि प्राइम नंबर नहीं आए उसकी क्या चांस है, तो प्राइम नंबर नहीं जो है वो है 1 4 एंड 6, तो 3 नंबर्स है अगेन जो मेरे पास चांसेस है जो प्राइम नंबर नहीं है आउट ऑफ 6, तो फिर से हाफ प्रोबेबिलिटी इज ऑफ गेटिंग नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं समझ आ रहा है, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। मैं